हमारी कौम की एक बच्ची जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है, पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि कुछ नहीं होना है इस्लाम का और कुरान का और अजमत इस्लाम का। जो कुछ भी है आज हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है। इस्लाम तो करबला के मैदान में भी लहलहाता रहा, हुसैन कट गए, बच्चे शहीद हो गए, लेकिन क्या इस्लाम खत्म हुआ? अहमद बिन हम्बल की पीठ पर कोड़े मारे जाते रहे। इमाम वक्त को, इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकाला गया, जेल की सलाखों में आपको रखा गया। तो क्या इस्लाम खत्म हो गया, फीका पड़ गया? इस्लाम चंगेज के जमाने में भी लहरा रहा था, हलाकू के जमाने में भी लहरा रहा था। हर सालिम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। चंगेज और हलाकू वो हैं जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर कर लिए थे, दरियाए दजला को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था, लेकिन बगदाद में तब भी इस्लाम खत्म नहीं हुआ। चंगेज का दौर आया, हलाकू का दौर आया, यजीद का दौर आया, कई ऐसे जालिम आते गए, लेकिन इस्लाम का ये पौधा हमेशा हरा भरा रहा। आज के जालिमों, तुम कान खोल करके सुन लो, ना तुम अपनी ताकत में चंगेज को पहुंचते हो, ना हलाकू को पहुंचते हो, ना तुम अपने जुल्म में यजीद को पहुंचते हो, ना फिरौन और हामान और शद्दाद को पहुंचते हो। तुम्हारी हैसियत तो उनके कीड़ों के बराबर भी नहीं है। उन जालिम और जाबिरों के जमाने में इस्लाम अगर फल फूल रहा था तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, लाओ तुम्हारी सारी ताकतें, फिर भी यकीन ये कहता है कि सारे अंधेरों के अंदर भी अगर कोई रोशनी होगी तो मेरे दीन इस्लाम की होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, कुरान की होगी, मेरे मुस्तफा के नाम की होगी। अजीजा ने गिरामी, मैं अपने बच्चों को यही बात कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्म और खौफ उसे होना चाहिए जो रेप के केस में अंदर जा रहा हो। शर्म और आर उसे हो जो चोरी के केस में अंदर जा रहा हो। अगर जराइम पेशा आदमी है, उसे जेल जाना पड़ रहा है तो सर झुका कर जाए, लेकिन इन जालिमों के सामने ये बात खुलकर कहना, अगर नाम मुस्तफा की बात आए, दोनों हाथ भी हाजिर है, पैर भी, इतना ही नहीं गर्दन भी हाजिर है मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर तुम्हारे सीने में ईमान मजबूती से आ गया तो फिर तुम्हें बड़ी कुछ ताकतें हासिल करने की जरूरत भी नहीं, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी कुछ लोगों के लिए अजाब बन जाए। हाँ, तुम खाली हुजूर की सुन्नतों पर आकर के देख लो, एक बार ये मजमा तय कर ले कि जितने हैं अब सब दाढ़ी रख करके निकलेंगे, जितने हैं सब मेरे मुस्तफा की दाढ़ी सजा करके जाएंगे। फिर सुनो सुनो, मैं हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूं, वो नाथ खान लोगों से आप उठवाइए। अपने दिल से अगर तुम उठ गए तो बस काफी है। आज अगर यह अहद कर लिया कि मैं नबी पाक की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता हूं, मैदान में उतरता हूं, फिर तुम देख लेना, चलोगे फिरोगे, न तुम्हारे हाथ में किसी हथियार की जरूरत है, न किसी सामान की जरूरत है। जालिमों के दिलों पर अल्लाह वैसे ही तुम्हारी दाढ़ी का रौब पैदा फरमाता है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है। मैं अपने उम्मत की एक छोटी सी बच्ची की भी मिसाल देता हूं। चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर एक बुर्का पोश खातून, हमारी कौम की एक बच्ची जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है, पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। और क्या कहा? अगर एक हिजाब वाली खातून के पीछे 40 कुत्ते दौड़कर आते हैं और हाथ तक नहीं लगा सकते, तो इस बात को तस्लीम करो ऐ मोमिनो, जब मौला चाहे तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का रौब हजारों के सीनों पर डाल सकता है। बेशक बेशक हक है, वो मौला कादिर है, जब्बार है।